बंदरों की जिद। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही मजेदार प्रयोग किया। उन्होंने 5 बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर पके केले लटक रहे थे। जैसा कि अनुमान था, एक बंदर की नजर केलों पर पड़ी। वह उन्हें खाने के लिए दौड़ा, पर जैसे ही उसने कुछ सीढ़ियां चढ़ी उस पर ठंडे पानी की तेज धार डाल दी गई और उसे उतरकर भागना पड़ा। पर वैज्ञानिक यही नहीं रुके। उन्होंने एक बंदर के किए गए प्रयास की सजा बाकी बंदरों को भी दे डाली और सभी को ठंडे पानी से भिगो दिया। बेचारे बंदर हक्के बक्के एक कोने में दुबक कर बैठ गए। पर वे कब तक बैठे रहते। कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन किया और वो उछलता कूदता सीढ़ी की तरफ दौड़ा। अभी उसने चढ़ना शुरू ही किया था कि पानी की तेज धार से उसे नीचे गिरा दिया गया। और इस बार भी इस बंदर की गलती की सजा बाकी बंदरों को भी दी गई, यानी सबको फिर ठंडे पानी से भिगाया गया। एक बार फिर बेचारे बंदर सहमे हुए एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब तीसरा बंदर केलों को खाने के लिए लपका तो एक अजीब घटना हुई। बाकी के बंदर उस पर टूट पड़े और उसे केले खाने से रोक दिया ताकि एक बार फिर उन्हें ठंडे पानी की सजा ना भुगतनी पड़े। अब प्रयोगकारों ने एक और मजेदार चीज की। अंदर बंद बंदरों में से एक को बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर अंदर डाल दिया। नया बंदर वहां के नियम क्या जाने, वह तुरंत ही केलों की तरफ लपका। पर बाकी बंदरों ने झट से उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये बंदर खुद भी केले नहीं खा रहे और उसे भी नहीं खाने दे रहे। खैर, उसे भी समझ आ गया कि केले सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। इसके बाद प्रयोगकारों ने एक और पुराने बंदर को निकाला और एक और नया अंदर कर दिया। इस बार भी वही हुआ, नया बंदर केलों की तरफ लपका पर बाकी के बंदरों ने उसकी धुनाई कर दी। इस बार मजेदार बात यह हुई कि पिछली बार आया नया बंदर भी धुनाई करने में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। प्रयोग के अंत में सभी पुराने बंदर बाहर जा चुके थे और नए बंदर अंदर थे जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था, पर उनका स्वभाव भी पुराने बंदरों की तरह ही था। वे भी किसी नए बंदर को केलों को नहीं छूने देते। हमारे समाज में भी यही स्वभाव देखा जा सकता है। विभिन्न शासन काल में मार खा खाकर हमारे देश में भी एक ऐसी प्रजाति विकसित हो गई है जो किसी भी कीमत पर अपने अंदर के स्वाभिमान को जागृत नहीं होने देना चाहती, और अगर कोई भी ऐसा प्रयास करता है उसे मूर्ख साबित करने में सारे उन्हीं बंदरों की तरह लग जाते हैं। बंदर बने हुए सभी लोगों से निवेदन है कि आत्मचिंतन कर सके तो शीघ्र करें।